मानव निर्मित तबाही के हथियारों से विध्वंस का सामना कर चुका जापान अब कुदरत के प्रकोप से थर्रा रहा है। शनिवार रात को जापान के फुकुशिमा और मियामी में आए भूकंप से आम लोगों में दहशत फैल गई है। वही जगह है जहां पर, अगर आपको याद होगा, सुनामी आई थी 2011 में। लेकिन इस सुबह इस दहशत का असर कम होने के बजाय बढ़ गया है, क्योंकि रविवार की सुबह एक बार फिर धरती कांपी। इस कंपन ने घरों और सड़कों को दरारों में पाट दिया। 2011 में फुकुशिमा की त्रासदी झेल चुके आम लोग अब खौफ में हैं। जापान का जो हाल है उससे आबादी सहमी हुई है। कुदरत का अलार्म, फिर थर्राया जापान। झटके लगे, दीवारें हिली, फुकुशिमा में खलबली। सड़कों पर आई दरार, भूकंप से मचा हाहाकार। जापान में नया संकट, कंपन से प्रलय की आहट। जापान में शनिवार को आए तगड़े भूकंप से जमीन थर्रा गई, लेकिन इससे पहले लोग इस भूगर्भीय हलचल के झटकों से उबरते रविवार की सुबह फिर भूकंप से कपाने वाली साबित हुई। और उसके बाद जो दिखा वो प्रलय की आहट से कम नहीं था। घरों की दीवारों पर दरारें थी, सड़कें मोटी दरारों से पट चुकी थी, घर और दुकानों के सामान बिखर चुके थे। इन तस्वीरों को देखिए। शनिवार की रात आए भूकंप के झटकों की शुरुआत इस तरह हुई और लोग घरों के बाहर निकलना शुरू हो गए। इससे पहले कि लोग संभल पाते, भूकंप के झटके और मजबूत होते गए। खुली छतों के नीचे से भी लोग हट गए। धरती में हुआ कंपन आवाज के जरिए कुदरत का प्रकोप सुनाने लगा। घरों के हालात इस तस्वीर को देखकर समझिए, कुछ भी स्थायी नहीं था। हर एक चीज कांप रही थी। सामान्य से ज्यादा बढ़ते झटकों ने हर किसी को दहला दिया। एक पल के लिए तबाही का संकेत मिल गया। जापान के शहर के थर्राते मंजर को देखिए। इमारतें डोलने लगी, सुरक्षित जगह की कल्पना भी मुश्किल हो गई। ये हालात रात के वक्त थे, जब शक्तिशाली भूकंप ने कई शहरों में अफरा तफरी मचा दी थी। लेकिन कुछ देर बाद यह कंपन थमा। लोगों ने दहशत के बीच राहत की सांस ली, पर जैसे ही सुबह हुई, मंजर सांस थमा देने वाला था। शनिवार की रात जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके फुकुशिमा, मियामी में महसूस हुए। रविवार की सुबह फिर से 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। ताजा भूकंप फुकुशिमा के कई क्षेत्रों में दर्ज किया गया। इस भूकंप के बाद सड़क और घरों में दरारें पड़ गईं। राहत की बात यह है कि इस भूकंप के बाद जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी ने सुनामी का खतरा नहीं बताया। न ही जापान की सरकार ने फुकुशिमा के उस परमाणु संयंत्रों को नुकसान होने का दावा किया, जो एक बार तबाही का कारण बन चुका है। लेकिन 2011 के अनुभव से गुजरी आबादी अब दहशत में है। आशंका है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो उन्हें अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।